In a previous lecture, we have discussed about classification of business activities, like business activity क्या थी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, राइट ना. ट्रेड के बारे में पढ़ा था हमने, ट्रेड है. हमने इंडस्ट्री के बारे में इन ए प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द इंडस्ट्री. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉमर्स. ओके, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉमर्स. इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट ना. आज है कॉमर्स के बारे में. हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉमर्स. ठीक है, कॉमर्स क्या होते हैं. इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. देखिए यहाँ पर क्या था कि ये क्या है, कॉमर्स क्या होता है. कॉमर्स है, कॉमर्स में सारी एक्टिविटी होती है जो बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी हैं, जो कठिनाइयाँ हैं उसको ख़त्म करता है. ये हमारी क्या कहलाती है, कॉमर्स कहलाती है. जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान समझिएगा. जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें, अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन ख़त्म करता है. तो डिफ़िकल्ट ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट है फ्रॉम प्लेस टू प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन कहाँ से लाएँ, वर्क ऑफ प्रोडक्शन कैसे करें, कहाँ से हम लेकर आए, किससे लेकर आए, हम कहाँ से ले. तो जैसे हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, डीलर से बात करते हैं. जो हमारे डीलर, होलसेल डीलर होते हैं, वो परचेज़ करते हैं फैक्ट्रियों से. फिर परचेज़ करने के बाद वो रिटेलर को देते हैं. रिटेलर जब लेते हैं उसके बाद वो कंज्यूमर तक जाता है. तो यानी अगर देखा जाए तो ये सेलिंग परचेजिंग की जो बीच के जो वो होता है, वो क्या करता है, इसके थ्रू जाता है. तो क्या कैसे होता है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से परचेज एंड सेल्स सब्सिडियरी एक्टिविटी होती है, और प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये सारा क्या मिलाता है आपका, ये सभी चीज़ क्या होती है, कॉमर्स कहलाती है. सभी चीज़ क्या होती है आपकी, कॉमर्स कहलाती है. कॉमर्स इज अ सम ऑफ टोटल ऑल दोज एक्टिविटी विच हैव टू बी अंडरटेकिंग in carrying things from place of production to the place of consumption. कॉमर्स वो एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन जहाँ से कंपनी का प्रोडक्शन शुरू होता है वहाँ से लेकर कंजम्पशन तक, यानी कंज्यूमर तक पहुँचाने तक, कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है उसके बीच की जितनी एक्टिविटी कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी, कॉमर्स कहलाती है. क्या कहलाती है आपकी, कॉमर्स. कॉमर्स टू टाइप्स होती है, ट्रेड, एक्सिलरीज टू ट्रेड. तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड. ट्रेड क्या होता है. ट्रेड रिफर्स टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव. भाई ट्रेड का मतलब क्या हुआ, वो गुड्स का सेलिंग परचेजिंग करता है. क्यों करता है, प्रॉफिट के लिए. भाई अगर एक कंपनी है, रेफ्रिजरेटर कंपनी है, अगर वो रेफ्रिजरेटर बना रही है तो वो क्यों बना रही है, क्यों परचेज कर रही है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेड कहलाती हैं. ट्रेड मीन्स बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट. यानी एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, वो म्यूचुअल प्रॉफिट होता है, बोथ द बायर एंड द सेलर. ठीक है, सेलर और बायर जैसे अगर मैं गई शॉपकीपर के पास और उससे बोला, उसने बोला कि जी फ्रिज है आपका 35,000 का, 35,000 उसने बताया और मैंने उसको 35,000 दिया. तो ये सब आपका जो म्यूचुअल प्रॉफिट हुआ, इसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, इसमें मुझे ही पता है इसको प्रॉफिट हो रहा है कुछ. तो ये प्रॉफिट सेलर बोथ बायर एंड सेलर के बीच में होता है. ये एक्टिविटी जो कहलाती है, एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ट्रेडर्स एंड देयर एक्टिविटीज़ कॉल्ड ट्रेड. जो एक्टिविटीज़ हो रही है इसको ट्रेडर कहते हैं, और जो एक्टिविटी हुई है उसे ट्रेड कहते हैं. ट्रेड कैन बी कैरीड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल. बड़ी भी छोटी हो सकती है, बड़ी भी होती है. बड़ी चीज़ें भी बेचते हैं, इंडिविजुअल भी सेल्स करते हैं, और बड़े बड़े शोरूम हैं. अगर आप देखिए बड़े बड़े शोरूम होते हैं मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, और जो ट्रेड करते हैं. तो ये चीज़ ट्रेड कहलाती है. ट्रेड कैसे कैसे होती है, देखिए ट्रेड के पार्ट क्या है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. ध्यान समझिएगा, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. अब ये होम ट्रेड क्या होता है, यानी लोकल बिजनेस. द मीनिंग ऑफ लोकल मतलब ये जो हमारे कंट्री के अंदर तक होता है उसे हम होम ट्रेड कहते हैं. हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसे होम ट्रेड कहेंगे. इंडिया के बाहर अगर हम कोई सामान भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा. तो हम पहले होम ट्रेड की बात करते हैं. होम ट्रेड क्या होते हैं. होम ट्रेड व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ थिंग्स टेक प्लेस विद द नेशनल बाउंड्रीज. नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर है, तो ये होम ट्रेड कहलाएंगे. अभी होते कौन से, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. लोकल लेवल में क्या होते हैं, मान लीजिए आप जिस लोकेलिटी में रहते हो, चाहे वो विलेज है, चाहे वो टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर जो डेली यूज़ की चीज़ें
जो नेचर ने दी है, लाइक विच कैन बी से दैट फ्रूट हो गया, स्वीट्स हो गया, मिल्क, वेजिटेबल, ये जो भी हमें मिलती है ये लोकल ट्रेड कहलाती है। इसमें लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट होता है। स्टेट लेवल, when a trade start trading above the local level, लोकल लेवल से हटकर स्टेट तक जाता है, स्टेट लेवल तक जाता है, वो क्या कहलाता है आपका जो आपका क्या कहलाएगा आपका स्टेट लेवल। जैसे ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अलग हम ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ट्रेड कर रहे हैं, लाइक हम कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल्स मंगा रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्टेट लेवल। ठीक है, अपने स्टेट में ही लेकर आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मंगा रहे हो। जैसे मान लो आप कहीं पर भी रहते हो, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहकर मंगा रहे हो स्टेट के अंदर, चाहे आप हरियाणा स्टेट के हो या आप यूपी में हो, कहीं पर भी हो, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के रहकर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से मंगाना, वो क्या कहलाता है आपका स्टेट लेवल। हरियाणा के अंदर कहीं पर भी मान लीजिए गुड़ग्राम है, सिरसा है, हिसार है, यहाँ से अगर आप कोई एक्सचेंज कर रहे हो वो स्टेट लेवल कहलाएगा। नेशनल लेवल आता है, नेशनल लेवल होता है जब ट्रेड जो होता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ये कहलाता है आपका नेशनल लेवल, या इसको इंटर स्टेट भी कहते हैं। लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, ये अदर स्टेट आपस में जो ट्रेड करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके स्टेट लेवल। इसमें इंक्लूड होते हैं शुगर, क्लॉथ, मशीनरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये स्टेट लेवल के हुए। अब आता है इसमें आता है आपका फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड, इसको कहते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंपोर्ट, जब बिजनेसमैन कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन अनदर कंट्री, अगर कोई दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, ईरान से पेट्रोल खरीद रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी इंपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। एक्सपोर्ट, अगर मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कोई चीज़ बाहर की कंट्री में बेच रही है, तो क्या जैसे हमारी कंट्री से बाहर बहुत सी चीज़ें जाती हैं, जैसे स्पाइसेस, मसाले जाते हैं, टी, जूट जाता है, कॉटन क्लॉथ जाते हैं, ये हम क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, ये बेचते हैं हम बाहर। इंटरपोर्ट, व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट्स सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम टू थर्ड कंट्री। मान लीजिए कोई एक कंट्री ने एक गुड लिया कहीं से और फिर इसको अनदर कंट्री में बेचा सेम गुड्स को। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया एंड एक्सपोर्ट टू अदर यूरोपियन कंट्री, यानी इसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होगी। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को बेचा, दूसरी कंट्री ने क्या किया नेक्स्ट कंट्री को दिया, तो ये क्या कहलाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी